बोल साचे दरबार बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी समानी जय। नारायण हरि जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। देखिए एक आश्रम में एक संत के महात्मा के शिष्य रहते थे गुरु के साथ, और वो सेवक ऐसा था, जितने इर्द गिर्द सेवक थे सब उसके मजाक लगाते रहते थे, सभी उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, ये पागल है, ये दिमाग नहीं है, ये है वो, कुछ कुछ बोलते रहते थे। उसको कोई भी मतलब नहीं था किसी से, सिर्फ केवल एक ही मतलब था, गुरु चरणों की भक्ति। केवल गुरु को ही रजा दिखाना है, गुरु को ही देखना है। गुरु के बिना कोई पार नहीं है संसार में। तो वो गंगा माँ की भी पूजा करते थे, और गंगा का माँ की बहुत पूजा करते थे, गुरु के समान गुरु के दोनों की पूजा करते थे। और कभी भी वो गंगा में स्नान नहीं करते थे, हमेशा कुएं पे नहाते थे और गंगा की जोत जगाकर आरती उतारते, पूजा करते, बहुत मन लगाकर उनको भोग लगाते, जो भी करते। गुरु और गंगा को एक बराबर समान समझते थे। एक दिन गुरुजी कहने लगे, बेटा हम कहीं बाहर जा रहे हैं और तुम्हें यहाँ रहना है, आश्रम को संभालना है। कहने लगे, गुरुजी बहुत असंभव है, ये तो बहुत असंभव है, तो बहुत दायनी दुख है मेरे लिए। क्यों? कि मैं कुछ भी सजा दीजिए पर आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। कहने लगे, बेटा जो यहाँ आएंगे साधु संत लोग भूखे प्यासे जाएंगे, उनको बड़ा दुख होगा। जो यहाँ रह रहे हैं इनको कौन संभालेगा? नहीं, सभी सेवक तो साथ नहीं जा सकते ना। तो गुरु का आदेश था और उन्हें आश्रम में रहना आवश्यक जरूरी था। कहने लगा, मन बहुत छोटा हो गया। कहने लगा, गुरु के बिना ये जीवन तो बिल्कुल अधूरा है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये आदेश है मेरा और ये सेवा भी मेरी है। जो आए वाले अतिथियों की, साधु संतों की सेवा करोगे वो दुखी होकर नहीं जाएंगे, भूखे प्यासे नहीं जाएंगे, तो ये मेरे से भी बढ़कर सेवा है। कहने लगे, गुरुदेव जैसे आपका आदेश है। गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे। गुरु जी बाहर चले गए। वो क्या करता, रोज 4 बजे उठकर कुएं पे स्नान करता और अपना सब काम काज करके आश्रम का और अपने मैया की, गंगे मैया की पूजा करता था, अपने गुरुदेव की पूजा करता था। मैं गंगा के किनारे बैठकर, तो सब मजाक लगाते थे। वे सब गंगा में स्नान करते तो उसके ऊपर पानी फेंक देते थे, उसको परेशान करने के लिए कुछ मजाक करते थे। देखो गंगा में तो दुनिया नहाने आती है, ये मूर्ख कहीं का, मूर्ख की औलाद, ये नहाता है कुएं पर जाकर। तो देखिए कोई कितनी मनमानी बात बोलते रहते थे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था इस बात का। उसके मन में तो बस गुरु और गंगा ही बसे हैं। मेरे गुरु मेरे गंगा जी में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही हैं, बिल्कुल एक ही। मेरे गुरु जी भी तो गंगा ही हैं, गंगा की तरह बहते हैं और गंगा की तरह ही सब कुछ देते हैं सबको। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। कुछ समय के बाद गुरु जी आए और सब शिष्य देखकर, और वो भी बड़ा खुश होया, जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सब शिष्यों ने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वो चरणों में लिपट गया और उसके अश्रु गुरु जी के चरणों में गिरे। आंसू से गुरु जी के चरण धोए। गुरु ने समझ लिया कि गुरु जी भी तो उन्हीं की, उनको देखने और परखने के लिए ही तो बाहर गए थे कि आश्रम में सेवा करने योग्य कौन सा शिष्य है, कौन सा नहीं। तो जब उन्होंने देखा, उठो बेटा उठो उठो, मैं आ तो गया, रोने की क्या बात है। सारे मजाक करे, देखो कितना नाटक करता है, गुरुजी को रो के दिखा रहा है, जैसे हमें तो गुरुजी अच्छे ही नहीं लगते, इसी को लगते हैं।
क्यों, ये तो कहावत है, संसार में एक दूसरे को देखकर द्वेष ईर्ष्या ये तो चलती रहती है। बैठ गए तो 2 दिन 4 दिन हुए, सारा हाल पूछा, सब कुछ देखा, गुरुजी ने सब कुछ ठीक है। गुरुजी गंगा स्नान के लिए जाते 3-4 दिन के बाद, और उसको साथ ले गए। ये लो मेरे वस्त्र, मैं स्नान करने के बाद मेरे को देना है। ठीक है, ले गए साथ में। किनारे पर खड़ा है सेवक, गंगा की पूजा कर रहा है, गुरु की पूजा कर रहा है। और जब गुरुजी बीच में चले गए, नहा रहे थे, नहाकर निकले बाहर, कहने लगा बेटा मेरी धोती दे के जाओ। कहने का गुरुजी गंगा के बीच में धोती मांग रहे हैं, बड़ी जटिल समस्या हो गई। मैं गंगा जी में पैर रखूं, मेरी पूजनीय माता है, अपनी माता के ऊपर पैर कैसे रखूं? और गुरुजी का कहा नहीं मानूंगा तो हवेलना हो जाएगी मेरे गुरु की। क्या करना चाहिए? बीच में फंस गया। बहुत बहुत समस्या मेरे दिल पे आई। हे माता, गंगा माँ को पुकारा, हे माते, माता ही जगत की जननी है और माता ही हर कष्ट को निवारती है। अपने पुत्र को वो दुखी नहीं देख सकती। हे माँ, इस कष्ट से बाहर निकालिए, इस समस्या से बाहर निकालिए। मैं क्या करूं? मैंने आपको कभी भी चरण नहीं रखे आपके अंदर, आज मैं अपने पाँव आपके कैसे रखूं आपके ऊपर? माँ, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। माते गंगा प्रकट होती है और कहती है कोई बात नहीं, ये लो, कोलगट्टे का पत्ता बिछा देती है जल के ऊपर। कहने कि इसमें पैर रख के गुरुजी की आज्ञा का पालन कीजिए। जय माता की, जय माता की। देखिए भक्तजनों, सच्चे सेवक का प्रेम क्या दिखाता है। वो पग रखता रहा और कमल गट्टे का पत्ता आगे आगे उसकी बिछता रहा। उसने चरण नहीं रखे जल में, उस पत्ते पर पैर चलता चला गया। अगला दूसरा पत्ता बिछ जाए, दूसरा पैर उठाए, दूसरा पत्ता बिछ जाए। माँ गंगा ने पूरे पत्तों की नाव बनाकर गुरु के पास भेज दिया। लो गुरुजी, आपका वस्त्र लो। सेवक के मुंह की तरफ देखता है गुरुजी कि मैंने भी जो नहीं में पाया आज तक, वो सेवक ने पा लिया। धन्य है मेरा सेवक। अंदर ही अंदर मन में उसकी प्रशंसा करने लगा और खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो वापिस ही पत्ते से लौट आए। गुरुजी वैसे निकल के आए, धोती हाथ में ले रहे थे। आकर के बाहर वस्त्र बदले, सब कुछ किया। देखा जितने सेवक थे साथ में गुरुजी के, सब देखते रह गए, हैरान रह गए कि ये क्या, गंगा में पैर नहीं रखा और ये कमल पत्ते कहाँ से आए इसके पैरों के नीचे? दर्शन तो भगवान उसी को देंगे ना जिनको वो चाहते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, तभी तो होगा। गंगा माँ तो उसकी रखेगी जो गंगा माँ से वो इतना प्रेम करते थे। तो कहने लगे ये पत्ते अपने आप कहाँ से आ गए? कितना बड़ा ढोंग रचा इसने। ये पत्ते ले रहा था, छोड़ता छोड़ता चला गया, गुरुजी के पास पहुँच गया और गुरुजी भी इसके साथ साथ वापस आ गए। तो देखिए भगत जनों, माँ के प्रेम में गुरु ने उसको दीक्षा देकर, चेला बनाकर और आश्रम का मालिक बनाया। और गंगा मैया ने और गुरु जी ने भी भगवान रूप में दर्शन दिए। गंगा जी ने उस सेवक को कि सेवक हो तो ऐसा हो। गंगा जी कुएं में चली जाती थी रोजाना, उस जल में मिलकर उससे उसने स्नान कराती थी, लेकिन वो अपने नियम पर उसने कभी गंगा के जल में पैर नहीं रखा।